बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबियों के बारे में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन और ओपिनियन पाई जाती है कि ये बड़ी कोई बुज़दिल तरीन कौम है। क्या वाकई पंजाबी या पंजाब का जो खित्ता है वो बुज़दिल है, या इसके बारे में ये एक प्रोपोगंडा है या परसेप्शन पाई जाती है? तो आइए इस चीज़ को ना डिस्कस करते हैं विद फैक्ट एंड फिगर के साथ कि पंजाब पे या पंजाबी कौम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम बुज़दिली का कैसे लगाते हैं या क्यों लोग लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर से मतलब हमले होते रहे हैं पंजाब पे। या कहीं कभी अफ़गानिस्तान से लोग आके इधर हमला करते हैं, कभी जनाब ये मंगोलों ने इधर हमले किए हैं। तो ये एक बिल्कुल हकीकत है कि आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि पंजाब पे बार बार हमले हुए हैं। लेकिन वो ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से ये पंजाब पे हमेशा हमलों की जद में रहा है? तारीख के हवाले से बात करते हैं तो तारीखी बात यह है कि भाईजान, अगर आप पूरी बर सगीर की तारीख का आप स्टडी करें ना, तारीख को स्टडी करें या पूरे बर सगीर के जो हालात वाक़यात को अगर आप स्टडी करें ना, तो आपको एक चीज़ का बड़ी बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि पंजाब वो सरजमीन है कि जो कि हमेशा से एक बड़ी फ्रूटफुल या एक बड़ी फर्टाइल और बड़ी ज़रखेज़ सरजमीन रही है। तो इस हवाले से कि चूँकि उस दौर में जो ज़राअत थी वो बहुत ज़्यादा मतलब इस पे डिपेंड किया जाता, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। तो ज़राअत वाहिद वो लोगों का एक ज़रिया मुआश था जिसे अपना कर लोग अपना गुज़र बसर करते थे। तो इस हवाले से पंजाब मतलब पांच सर दरियाओं की सरजमीन, पंजाब पंज आब। पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं कि इधर पांच दरिया बहते थे। तो पंजाब के लोगों की ज़रखेज़ सरजमीन ज़रखेज़ ज़राअत होने की वजह से इन लोगों का हमेशा जो मेयार ज़िंदगी है वो बाकी पूरे बर सगीर से हमेशा बुलंद रहा है। तो एक पंजाबी की मिसाल है कि भूखा बटेरा जो है ना वो ज़्यादा लड़ता है, भूखा बटेरा ज़्यादा लड़ता है। तो पंजाब के लोग ना हमेशा भूखे नहीं रहे। इनका म्यार ज़िंदगी है वो हमेशा से बुलंद रहा है, और अमीर बंदे को अपने घर से बाहर निकल कर लड़ने की कभी भी ज़रूरत पेश नहीं आती। अगर वो बेवकूफ़ ना हो तो उसे अपने घर से बाहर निकल कर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें, दो चीज़ें हैं जो आपको बाहर निकल कर लड़ने पे मजबूर करती हैं। एक होता है नज़रिया और दूसरी होती है भूख। इधर मैं मुसलमानों की मतलब जो इस्लाम मदीना से जो इस्लाम की इशाअत के लिए बाहर आए थे मुसलमान, वो नज़रिए की बुनियाद पर आए थे, क्योंकि उनके पास एक नज़रिया था कि अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में फैलाना है। तो उसके लिए उन जंगे या बाहर निकल कर लड़ना उनकी मजबूरी थी। तो देखिए, जिन जिन इलाकों में मुसलमानों ने जंगें की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा मशरक़ वस्ता है वो मुसलमानों के मदीना शरीफ से बाहर निकल कर जंग करके इन इलाकों को फतह करने के बाद वो तब से लेके अब तक नज़रिए की बुनियाद पर वो बाहर निकले थे, और अभी तक देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस सारे सरजमीन को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है। तो एक तो वो नज़रिए की बुनियाद पे हमेशा जो है ना वो बाहर निकल कर लड़ना, एक नज़रिया एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बाहर निकल कर लड़ने पे मजबूर करता है। जो दूसरी ऑप्शन होती है ना वो भूख होती है, जो कि लोगों को अपनी सरजमीन से बाहर जाकर लड़ने पे मजबूर करती है। मंगोल इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तकरीबन मंगोलों ने 100 साल के अरसे में आधी से ज़्यादा दुनिया को फतह कर दिया था। मंगोल बेसिकली कराक्रम के इलाके और तिब्बत के रहशी थे। क्योंकि तिब्बत सारा पहाड़ी है और बर्फीला इलाका, उधर खाने पीने के लिए कोई चीज़ तो थी ही नहीं। तो इसलिए उन लोगों का अपने इलाके से बाहर निकल कर लड़ना एक मजबूरी थी। बाद में वो उनकी आदत बन गई, क्योंकि वो वैसी किस्म के लोग थे। तो वो बार बार उन्होंने मतलब चांद को सिविलाइज करा। ख्वारज़म किंगडम, ख्वारज़म मुसलमान लाकू खान ने बगदाद को तबाह कर दिया। इसी तरह वो बर सगीर पर भी को तकरीबन 38 दफ़ा उन्होंने हमले किए हैं, लेकिन वो इन्हें कोई खातिर खा जो है ना वो कामयाबी नहीं मिल सकी। तो ये पंजाब के बारे में एक परसेप्शन है कि इधर क्योंकि चूंकि पंजाब के लोग बड़े वेल मैनर्ड या एक इनका म्यार ज़िंदगी हमेशा बुलंद रहा है, तो वो अमीर लोग जो होते हैं ना वो कभी भी अपनी सरजमीन से बाहर जाकर नहीं लड़ते। तो ये पंजाब के खिलाफ ना या पंजाबी कौम के खिलाफ एक बड़ी परसेप्शन पाई जाती है, बड़ा प्रोपोगंडा किया जाता है कि जनाब हमेशा इन पे हमले हुए हैं, इन्होंने कहीं कोई हमला बाहर जाकर नहीं किया। अगर आप पंजाब की तारीख चेक करें ना, तो पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े सूरमे और बड़े बड़े ना इधर जंग जो पैदा किए हैं। रंजीत सिंह जो है ना वो एक था, तो वो सिख मुसलमानों को उसने अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो पंजाबी था, उसने बाहर निकल कर हमले किए हैं।
पंजाब हमेशा से अमन और मोहब्बत की सरजमीन रही है, औलिया अल्लाह की ये सरजमीन रही है, और औलिया अल्लाह का हमेशा तबलीग को उन्होंने प्रमोट किया, दीन को प्रमोट किया है। तो इधर हमेशा अहले इल्म रहे, वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, ये औलिया अल्लाह की धरती रही है। तो इधर से हमेशा लोगों को ना इस्लाम का और दीन का और मोहब्बत का फैज़ मिला है। तो जो मोहब्बत का फैज़ बांटता है ना, वो कभी भी बाहर जाके या लोगों को तंग नहीं करता या लड़ता नहीं है। तो ये पंजाब के खिलाफ ना एक प्रोपोगंडा है। दूसरा, पंजाबी ज़बान के बारे में बात करना चाहूँगा कि पंजाबी ज़बान जो है ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, ये नापैद होती जा रही है। अभी तो लोग पंजाबी बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सिखों की वजह, सिखों ने इस पंजाब की पंजाबी ज़बान को ज़िंदा रखे हुए हैं। पाकिस्तान में हालात ये हैं कि 47% इधर ही पंजाबी ज़बान बोली जाती है। जब आप किसी दफ्तर में या किसी हाई प्रोफाइल जगह पर जाए ना, तो पंजाबी में बात करें तो लोग वो आगे से ना एक तौहीन फील करते हैं कि शायद मैंने अपनी मदर टंग लैंग्वेज जो है ना पंजाबी बोल के शायद कोई जुर्म कर दिया है। तो पंजाबी जो है ना, ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि सिखों ने अभी तक इसे ज़िंदा किया हुआ है। हमारे तो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। तो ये पंजाब के बारे में या पंजाबी लोगों के बारे में एक बड़ी गलत सी परसेप्शन बनी है कि पंजाबी लोग बड़े बुज़दिल हैं या इन पे बार बार हमले होते हैं ना। मेरे भाई, उसमें बहुत सारी ना और चीज़ें थी जो हमले होते रहे। पंजाबी बुज़दिल नहीं है। दुल्ला भट्टी, अहमद का खरल और इसी तरह के और बहुत से पंजाब ने ना जंग जो पैदा किए हैं। तो ये कोई इतना दुरुस्त एलिगेशन नहीं है कि जनाब पंजाब पंजाब की धरती वो बुज़दिलों की धरती है। पंजाबी अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले इल्म की धरती है, और अहले इल्म ने हमेशा मोहब्बत और अमन का दरस दिया है, ना कि लड़ाइयों का दरस दिया है। तो पंजाब जो है ना, ये बादलों की सरजमीन रही है, औलिया अल्लाह की सरजमीन है। अल्लाह हाफिज़।